हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज हम लोग डिस्काउंट यानी बट्टा के पार्ट 2 वीडियोज़ में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिस्काउंट के कोई भी क्वेश्चंस को 1 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्काउंट पूरा ही बेसिक से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम 1 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट साथ में तरीका और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 20% और 35% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 रुपये में बेचा जाता है। 50,700 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को, एक वस्तु है जिसमें 20% का छूट और 35% का छूट, दो लगातार छूट दिया हुआ है। उसके बाद वस्तु को 50,700 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। आप जानते हैं पहला वीडियो या पहला पार्ट जो हम डिस्काउंट का पढ़े थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि अंकित मूल्य जो होता है 100% होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? 100% होता है। जब अंकित मूल्य 100% होता है तो पहला छूट जो है, पहला छूट आपको 20% है तो कितना हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा। अब बोला क्या? 35% का दूसरा छूट। तो 80 में से 35% का अगर छूट दे दिया जाए तो आप जानते हैं 80 का 10% होता है 3, 80 का 10% होता है 3, 8, 80 का 10% होता है 8 और 30% हो जाएगा 8 24 और 5% और जोड़ना है तो 80 का 5% होगा 4, तो टोटल हो जाएगा आपका 24 और 4 28। तो 28 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 52%। तो आप जानते हैं ये 52% क्या आया? आपका विक्रय मूल्य आया। 52% क्या आया? सेलिंग प्राइस आया, एसपी आया। और इस एसपी का दाम जो आपको दिया हुआ है 50,700 रुपया। कितना दिया हुआ है? 50,700 रुपया। तो 1% का दाम हो जाएगा आपका 50,700 बट्टा 52 गुने 100, मतलब गुने 100 नहीं, अभी नहीं होगा। तो अब इसको काटने के बाद आपके पास आ जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा आपका 975। आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अंकित मूल्य 100% होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो 100% का दाम हो जाएगा 975 गुने 100, तो कितना आ जाएगा? 97,500। उम्मीद करते हैं हाँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो आपको हम बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन 1 से 5 सेकंड के अंदर में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप जानते हैं इसमें एक ही समान है। एक बार क्या किया? 20% का छूट दिया, दूसरे बार क्या किया? 40% का छूट दिया। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं एमपी, मार्क प्राइस और एसपी। सीपी, एमपी और ये मान लेते हैं एसपी, ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर 20% का छूट दिया तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका एसपी है और ये एमपी है। अगर क्रय 20% का छूट दिया तो ये हो जाएगा आपका 80%। एसपी क्या होगा? 80%। और 60% का लाभ लिया तो यही विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 160%।
60% का लाभ, तो क्रय मूल्य 100% प्लस जोड़ेंगे तो ये 60%। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए 160% का दाम दिया हुआ आपका, 160 नहीं, ऐसे इसको देखिए 80% का दाम दिया हुआ है। 80% जो है 160% के बराबर है। 80% किसके बराबर है? 160% के बराबर है। अब 20% का छूट दिया था तो 80 कितना था? 80% था 160% के बराबर। अगर 40% का छूट दे दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 40%। 60%, 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60%। तो 60% का दाम आ जाएगा 160/80 × 60। कटने के बाद ये आ गया आपका 2, तो 60 दूना 120%। तो बताइए क्रय मूल्य आपका 100% होता है और ये है 20%, 120%, तो लाभ कितना का हुआ? 20% का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज का सेशन शानदार होने वाला है, ख़तरनाक होने वाला है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए, क्योंकि ये टॉपिक और ये चैप्टर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। एक सोफ़ा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपया है, उसे 2 क्रमिक छूट पर 3672 रुपये बेचा जाता है। पहला छूट 10% है, पहला छूट 10% है, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। आसान है, ध्यान दीजिए क्या है। आपके पास अंकित मूल्य 4800 रुपया है, 10% का छूट, 10% छूट, 4800 का 10% आपका 480 होगा, क्योंकि 10% निकालने के लिए एक जीरो को हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4320 रुपये। कितना हो जाएगा ये? 4320 रुपया। अब बोला है क्या? सामान को दूसरा छूट तो हमको पता नहीं है, X% मानते हैं। सामान को बेचा है 3672 रुपये में, तो बताइए कितना रुपये का छूट दिया? 648 का छूट मिलेगा। आपके पास अंकित मूल्य अब कितना है? 4320 × 100। ये आपके कटने के बाद इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.15, गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका 15%। उम्मीद करते हैं आपको कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए। अगर 20% छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए ये आपका 1000 क्या है? अंकित मूल्य, SP है, क्या है? विक्रय मूल्य है। तो 20% का छूट मिलेगा, 80% का दाम आपका दिया हुआ है कितना? 1000 रुपया। तो 1% का दाम निकाल सकते हैं, 1000/80। तो अंकित मूल्य 100% होता है, तो 100% का दाम हो जाएगा 1000/80 × 100। कटने के बाद ये आ जाएगा आपका 1250। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आज का 5वां क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है और ये एग्ज़ाम में बार बार आया है। 5वां क्वेश्चंस आज का 6ठा क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस हो चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए। एक दुकानदार अपने माल का 80% से ऊपर रखता है। एक दुकानदार अपने माल का दाम 80% ऊपर रखता है। कितना रखता है? 80% ऊपर से रखता है और 20% का छूट देता है। लागत मूल्य 450 रुपया है, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो ये आपका क्या है? SP है। ये क्या है आपका? CP है, क्रय मूल्य है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो देखिए आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, जानते हैं।
बोला क्या 80% बढ़ा दिया दाम को, कितना बढ़ा दिया 80% बढ़ा दिया। तो ये आपका हो गया 180%। अब कह रहा है क्या 180% में से 20% का छूट दे दीजिए। तो 10% इसका 18 होगा, तो 20% 18 गुना 36 हो जाएगा। इसमें से 36 माइनस कीजिएगा तो 144% हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ एसपी हो गया। 144% क्या हुआ आपका एसपी हुआ। आप जानते हैं 100% का दाम हो जाएगा कितना 450। तो 144% का दाम कितना हो जाएगा 450/100 गुने 144। गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका 648 रुपया। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चले सबसे पहले। आज का छठा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 2150 रुपया है, जिसको 1892 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना का लाभ होगा, कितना छूट मिलेगा। तो बहुत ही आसान है, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताइए। आपको कितना का छूट मिला 258 रुपये का, कितना का 258 रुपये का। अंकित मूल्य कितना 2150 गुने 100। काटिए, इसको सॉल्व करिए। ये आपका कटने के बाद आएगा 12%। कितना आ जाएगा 12%। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 4 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चंस को भी समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार मिस्टेक करता है। मिस्टेक के चलते आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन और एक एक सेकेंड मायने रखता है। चलिए क्वेश्चन को देखिए। अगर एक बिक्री किए जाने पर 1000 रुपये के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपये पर की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट और मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में अतिरिक्त का मतलब ये समझिए कि दूसरा छूट निकालना है आपको। देखिए, आपके पास पहले 1000 रुपया था, 40% का छूट दिया तो 10% 100, तो 400 माइनस हो जाएगा, ये आपका 600 हो गया। ये कितना हो गया 600 हो गया। अब सामान को कितना में बेचा 510 रुपये में, तो कितना का छूट दिया 90 रुपये का छूट दिया। तो 90/600 गुने 100। ये कटने के बाद आपका आ जाएगा 15%। कटने के बाद कितना आ जाएगा दूसरी छूट 15%। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चंस है आज का, लास्ट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो पता चले आपको सबसे पहले, क्योंकि आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसे 15% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने % का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आप छूट देकर विक्रय मूल्य के पास जाइए या हानि लेकर विक्रय मूल्य के पास जाइए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में होगा क्या विक्रय मूल्य सेम होगा। तो चलिए समझिए, आपका MP बोला है क्या कि 25% का छूट, तो 75/100। ये तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और CP 15% का छूट दिया, 15% का हानि है, तो 85/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17। तब आपका हो जाएगा MP/CP बराबर 17/15। अब वस्तु को कह रहा है कि आपको बेचना है अंकित मूल्य पे, तो आपका CP 15 रुपया है और बेच रहा है 17 में, तो लाभ कितना का हुआ 2 का। लाभ कितना का हुआ 2 का। लाभ कितना का हुआ 2 का। 2/15 गुने 100। तो कटने के बाद ये आपका आ जाएगा 13.33%।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्वेश्चंस में, तो वीडियो को दोबारा देखकर आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को बहुत ही शानदार लगा होगा। मेरा यही मकसद है कि हम चाहते हैं एक एक स्टूडेंट जो दूर दराज में है उसके पास इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए, ताकि वह भी इसका आनंद ले सके और कुछ सीख सके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको पता चले सबसे पहले। साथ में दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और दोस्तों को भी बोलिए, ताकि वह मैथ्स दर्पण परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार में जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। कल का जो क्लास होगा, कल का जो सेशंस होगा, उसमें हम CI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस कॉन्सेप्ट को हम 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपको भी वह कॉन्सेप्ट को हम सिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।